मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिसका आगाज महाकौशल से करने जा रही हैं। कांग्रेस के इस अभियान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। चुनाव प्रचार का आगाज, महाकौशल से दिखाएगी कौशल। 2018 का प्रदर्शन दोहराने का संकल्प। प्रियंका गांधी कांग्रेस में भरेंगी जोश। महाकौशल में बीजेपी को मिली थी निराशा। कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से इसका आगाज करने जा रही हैं, जहां से वे मां नर्मदा की पूजा कर बहुसंख्यक वोटरों को धार्मिक संदेश देंगी। इसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें वे चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। एमपी कांग्रेस ने इस रैली में करीब 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। प्रियंका गांधी के महाकौशल रैली करने के पीछे की वजह मालवा निमाड़ है। जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, वैसे महाकौशल में आदिवासी वोटरों की संख्या अधिक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। आदिवासी क्षेत्रों से मिले वोट से ही कांग्रेस ने 2018 में सत्ता में वापसी की थी। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में महाकौशल अंचल की 38 में से 26 सीटों पर कब्जा किया था। ऐसे में कांग्रेस 2018 की जीत को 2023 में दोहराना चाहती है। यहाँ 13 सीट आदिवासियों के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सियासी पंडित मानते हैं कि महाकौशल की सीटें सत्ता पर पहुंचने का रास्ता तय करती है। इतना ही नहीं, महाकौशल से सटा हुआ विंध्य क्षेत्र है, जहां के 7 जिलों में बीजेपी ने 30 में से 24 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी बीजेपी लगातार यहां फोकस कर रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि महाकौशल में प्रियंका गांधी की रैली से विंध्याचल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। आइए पहले सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता। स्वाभाविक है, इलेक्शन ईयर है, 4.5-5 माह इलेक्शन के बचे हैं, तो दौरे का उद्देश्य तो राजनीतिक ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और बड़ी व्यापक तैयारी है, लाखों लोग जनसभा को शिरकत करेंगे और उससे एक अच्छा बड़ा मैसेज जाएगा। महाकौशल में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निराशा मिली थी। यहाँ की 38 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 11 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। वहीं 2013 में बीजेपी ने महाकौशल में 13 सीटें जीती थी। कांग्रेस 2018 की जीत को दोहराना चाहती है। यहाँ 13 सीटें आदिवासियों और 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। महाकौशल की सीटें सत्ता पर पहुंचने का रास्ता तय करती है। महाकौशल में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा। यहाँ जबलपुर और छिंदवाड़ा महापौर का चुनाव बीजेपी हार गई। कांग्रेस ने 2018 में चुनाव जीतने के बाद महाकौशल से 2 विधायकों को मंत्री बनाया था। इसमें तरुण भनौत और लखन घंगोरिया को मंत्री बनाया था। वहीं बीजेपी ने अपने मंत्री परिषद में महाकौशल से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बीजेपी के नेता। पहले तो बंगलौर से लेके मध्य प्रदेश तक की माफी मांगनी चाहिए, अपने भाई से कहना चाहिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी बंगलौर में बिजली के बिल कम करके 3 रुपया बढ़ा दिया। ये धोखा है जनता के साथ। मध्य प्रदेश में आए 4 लाख 10 दिन में माफ कर, 2 लाख 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये धोखा है किसान के साथ। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को भी नहीं दिया। ये धोखा है नौजवान के साथ। इसकी माफी मांगे, फिर बाड्डा जी आए, स्वागत है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से कर रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनता को किसकी तैयारियां ज्यादा पसंद आती है। तो चुनाव प्रचार का आगाज होने जा रहा है। वैसे भी तो चुनाव की तैयारियां दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये लगातार कर रही हैं। और इसी के क्रम में 12 जून को प्रियंका गांधी महाकौशल में आएंगी और वहां से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। कार्यकर्ताओं से भी
वो मुलाकात करेंगी और जीत के मंत्र भी देंगी, क्योंकि जो महाकौशल का एरिया है, जैसे कि यह बताया जा रहा है, महाकौशल का जो क्षेत्र है वह 38 में से 26 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। ये बड़ी बात है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह महाकौशल से चुनाव की रणभेरी बजने से पूर्व ही चुनाव का प्रचार करने में इतनी जल्दबाजी कांग्रेस क्यों दिखा रही है, और माफी मांगने की बात कांग्रेस क्यों कर रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे परिचय करा दें। अंकित गर्ग, बीजेपी मीडिया प्रभारी, युवा मोर्चा, राजकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, सबसे पहला सवाल आपसे, चर्चा की शुरुआत भी आपसे करते हैं। आखिर अभी तो चुनावी रणभेरी बजी नहीं और महाकौशल में प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। जी, क्या कहेंगे? इसे पूरी तरह से मुस्तैदी, हर तरफ से सतर्कता कहें, या जो 26 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं उसमें कम न हो जाए ये भय सता रहा है, इसलिए आ रही हैं? देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस को कोई भय नहीं सता रहा है। कांग्रेस ने महाकौशल क्षेत्र में पिछली बार भी 26 सीटें जीतकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था, और इस बार 38 में से संख्या बढ़ेगी, कम नहीं हो रही है। और महाकौशल से जो प्रियंका जी आकर अपनी चुनावी शंखनाद कर रही हैं, ये समय से पूर्व कहना हम लोगों के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। तो कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी विचलित है, और वो उन्होंने ये मूवमेंट पहली शुरुआत चुनावी शंखनाद का, महाकौशल का संस्कारदानी मां नर्मदा के किनारे जबलपुर को चुना है। इसके लिए हम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस के साथ प्रियंका गांधी जी की रैली में लाखों की संख्या में वहां पहुंचेंगे, और इसके चुनावी शंखनाद का पहला जो हमारा आगाज है वो बहुत ही हर्षोत्साह से प्रफुल्लित रहेगा, और इसका परिणाम 2023 में 38 विधानसभा जो महाकौशल और उसके आसपास लगी है उनको प्रभावित करेगा। जी, ठीक है। अंकित गर्ग जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रियंका गांधी 12 जून को आ रही हैं महाकौशल में। मां नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद चुनावी शंखनाद की शुरुआत होने वाली है। क्या कहेंगे? बहुसंख्यक समुदाय पे अपना प्रभाव जमाना है, इसे इस तरह से देख सकते हैं, या फिर जो 26 सीटें हैं कांग्रेस ने 2018 में जीती थी उनको बचाना है? देखिए देवेंद्र जी, प्रियंका वाड्रा जी हो या कोई हो, मध्य प्रदेश सबका स्वागत करता है, और संस्कार गांधी तो विशेष रूप से, तो उनका इस बात से तो स्वागत है। लेकिन वाड्रा मैडम करेंगी क्या? इनके भाई जैसे झूठ बोलते हैं। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने एकदम सही बोला। पिछली बार जब राहुल गांधी जी आए थे चुनाव में, तो उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। नहीं हुआ। कर्नाटक में बड़ी बड़ी बातें करके आए। सही कहना नरोत्तम मिश्रा जी, बिजली का बिल 2 ₹8.5 के आसपास पर यूनिट बढ़ा दिया। सिद्धारमैया जो उनके मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि मैं कॉर्पोरेट जब चलेगा मेरा तो 0 ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे और रोड में व्यवधान नहीं होगा। खूब वीआईपी व्यवस्था से चल रहा है, रोड रुक रही है, उसमें भी यू टर्न ले लिया। तो भाई आएंगी, झूठ बोलेंगी, बोली भाली जनता से हमारे प्रदेश की उम्मीद आशा जगाएंगी और चली जाएंगी। तो ये तो इनका लगातार काम है ना। तो 26 सीटें बचाने वाला विषय नहीं है। बिल्कुल इनको ये लग रहा है कि किसी तरह जनता पर विश्वास कर ले। 26 सीटें नहीं बचेंगी, यानी कि बीजेपी इस जो 26 सीटें इसमें से अधमारी कर लेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? चाहे प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी की तो ये स्थिति है देवेंद्र जी, हम 95% सीट ज्यादा जीतेंगे इस बार 38 सीटों में। आप देखिएगा परफॉर्मेंस हमारा इस बार।
ठीक है। लेकिन आपने चूंकि प्रियंका वाड्रा जी के संदर्भ में प्रश्न किया तो मैं बता रहा हूँ, ये आएंगे और मुझे चिंता इस बात की है कि मध्य प्रदेश के लोगों से फिर झूठ बोलेंगे, बरगलाएंगे और फिर बाद में विश्वासघात करेंगे उनके साथ। हालांकि सत्ता में तो कुछ आना है नहीं, लेकिन एक उम्मीद तो बढ़ा देते हैं ना, एक सेंटिमेंट्स को गलत ये पेनिट्रेट करा देते हैं, तो झूठ बोलेंगे और क्या है। अब ठीक है, आ रही है तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, झूठ बोलेंगे। ठीक है, राजकुमार माफ कीजिएगा, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि जो महाकौशल का क्षेत्र है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर तो 38 में से 26 सीटें कांग्रेस के पास हैं। क्या लगता है कि इस बार भी कांग्रेस बाजी मारेगी या फिर कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि यहाँ पर इन सीटों में कमी भी हो सकती है? जी, क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी, आप इतिहास उठा करके महाकौशल का देखिए तो महाकौशल में हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है जी। और स्थिति क्या रही है कि महाकौशल का जो पूरा क्षेत्र है, जबलपुर, दमोह और आसपास छोटे गांव, नरसिंहपुर, ये जो पूरा महाकौशल जो जोड़ता है, महाकौशल में आप ये देखिए एक बुद्धिजीवी वर्ग है, किसान वहां समृद्ध है, पढ़े लिखे लोगों की वहां संख्या अधिक है, साहित्यकार वहां बहुत अधिक है। तो यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारी संस्कारधानी वो यूं ही नहीं है, क्योंकि वहां बिल्कुल खदान है। आप ये देखोगे वहां ऐसे ऐसे लोगों को महाकौशल ने दिया है, क्योंकि महाकौशल इसीलिए एक विचारधारा उसकी बहुत आप भ्रमित नहीं होती। इसीलिए आप उठा के इतिहास देखेंगे तो आप वहां कांग्रेस का दबदबा वहां रहा है, और कांग्रेस का दबदबा कहने का अर्थ ये है कि जहां थोड़ा बौद्धिक लोग हैं, जहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कांग्रेस का आपको मिलेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कई वर्षों से वहां सेंधमारी की है, लेकिन सफलता हासिल नहीं जी। सफलता कांग्रेस के पास में इसलिए है कि अब वस्तुस्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 10 से 13 के आंकड़ा कभी आगे नहीं जा पाई, कभी 10, कभी 11, 12, 13, बस 13 से ऊपर कभी नहीं निकली। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ये है कि वो 13 का आंकड़ा 15 तक पहुंचाए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि वो आंकड़ा नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा। यानी कि बीजेपी का आंकड़ा जो है वो बीजेपी बदल चुकी है। जी, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अभी की जो स्थितियां वहां पर आप आकलित कर पाए हैं, वहां पर बीजेपी की स्थिति और भी बिगड़ रही है, नीचे आंकड़ा आएगा बीजेपी का, ऐसा कहना चाहिए। देवेंद्र जी, अभी जी, बाद में क्या होता है, कैसे समीकरण बनते हैं, उसको बाद में देखेंगे सर। 15 दिन पहले ही मैंने भ्रमण किया है जी, और आप ये देखिए कि वो क्षेत्र आप ऐसे देखिए कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी जी, ठीक है, उनका धाम है वहाँ, पूरा क्षेत्र प्रभावित है वहाँ। और ये आरोप भी लगाया जाता है तो तथाकथित रूप से कि स्वामी जी जो थे कांग्रेस के समर्थक थे, तो उनका एक जनाधार एक है, उनके श्रद्धालुओं का, उनके भक्तों का एक तो पूरा एक जनाधार जबलपुर महाकौशल बेल्ट में रहा है। वो उस महाकौशल बेल्ट से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जबलपुर से मीडिया, पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की ऐसी उपज वहां रही है कि जो पूरे समाज में प्रभावित करते रहे जी। और महाकौशल में इन लोगों का बहुत अधिक महत्व है जी। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, इसलिए यहाँ भ्रमित नहीं किया जा सकता। जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर। अंकित गर्ग जी, स्थितियां तो इस समय की जो हैं, आप दावे तो कर रहे हैं कि नहीं हम 90%, 99% वहां पर आएंगे, लेकिन जो स्थितियां आकलित की जा रही हैं अभी की, वहां पर तो स्थिति बहुत ही कमजोर पड़ती नजर आ रही है बीजेपी की। और पिछले इतिहास को भी, जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल रंजन जी ने बताया कि पिछला इतिहास भी बहुत उज्जवल नहीं रहा है। तो आखिर कौन सी जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं कि 99% वहां पर आपको सीटें मिलने वाली हैं? कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे? देवेंद्र जी, इसका मैं बिल्कुल इसका दो पार्ट में देता हूँ। पहले तो मैं आदरणीय पत्रकार महोदय, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात से मैं सहमत हूँ जी। भाई, आप ये बात अगर कह रहे हैं कि जहां उन्होंने 2 बार रिपीट किया इस बात को लगभग कि पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए ये सत्य बात है, महाकौशल बहुत ही जी
जी अंकित जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास। जी अंकित जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है। राजकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, जैसा कि अभी का आकलन है, डॉक्टर राहुल रंजन जी अभी 15 दिन पहले ही वहां गए थे महाकौशल में, उसका भ्रमण किए हैं। तो हम आएंगे अंकित गर्ग जी। अब चूंकि ये प्रश्न हम कर लें उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन वही विंध्य क्षेत्र में स्थितियां आपकी नाजुक हैं, वहां के लिए क्या कोई मेहनत कसरत नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बोला कि ये प्रयास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही होती तो उपचुनाव में अजय टंडन दमोह में विधायक का चुनाव नहीं जीतते, महापौर का जबलपुर जैसे नगर निगम में कांग्रेस के मेयर जीते हैं नगर निगम में। तो ये बता रही है कि कौन सी पार्टी झूठ बोलती है, जनता ये समझ रही है और किस पर विश्वास है वो उसका परिणाम वो दे रही है। इसके पूर्व कटनी क्षेत्र में, जो कि बीडी शर्मा का खुद का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ निर्दलीय कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी जीता है। तो ये इनकी स्थिति बता रही है। दूसरी चीज आपने मुझसे कहा विंध्य क्षेत्र कमजोर है। विंध्य में आप देखिए टोनी बाबा जीते हैं हमारे मेयर का, और बाकी कुछ कम अंतरों से हमारी सीटें आ रहे हैं। तो नई विधायक होने के बाद भी विंध्य में हमारे महापौर रीवा में जीते हैं। और कांग्रेस लगातार मजबूती से ठीक है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। ठीक है, आ रहे हैं राजकुमार जी, आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी, मैं जी पहले तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सी जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं। ये जवाब देते देते आवाज चली गई थी, ऑडियो नहीं आ पा रहा था जी। देखिए, जबलपुर और महाकौशल इन जनरल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, सत्य बात है, लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति है। आप ये कह रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा क्षेत्र है तो इसलिए कांग्रेस का दबदबा है। तो क्या जो करोड़ों लोग इस देश में भाजपा को वोट देते हैं, क्या वो इसके अन्यथा है और क्या उनका अपमान नहीं है? ये कहना, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है जी। सबसे बड़ा स्टेट लिटरेसी रेट पूरे देश में केरला में है क्या कांग्रेस की सरकार वहां? और राहुल गांधी के देख आपको लगता है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कांग्रेस से प्रभावित होगा? इस बात से मुझे घोर आपत्ति है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नंबर दो, एक समय था देश में इंदिरा जी, नेहरू जी के समय में सिर्फ कांग्रेस थी। आज देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो महाकौशल किसी जमाने में कांग्रेस लड़ रहा होगा, अब हमारा होने जा रहे हैं, हमें आपको विश्वास है। अब जादू की छड़ी की आप बात करने में देवेंद्र जी, लाडली बहन योजना हो, चाहे केंद्र की प्रदेश की मिलाकर जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, डीबीटी के माध्यम से किसानों को सीधे कर्ज माफी की व्यवस्था हो, पैसे की व्यवस्था हो, कर्ज माफी की व्यवस्था हो, हमारे पास हमारी योजनाएं हैं, उस पर हमको विश्वास है। ठीक है, शिवराज जी के नेतृत्व में विश्वास है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, अपने संगठन और कार्यकर्ताओं में विश्वास है जी। और आदरणीय राजकुमार जी बार बार जो बात कर रहे हैं कि विंध्य में ये हुआ, जिसे भाई पूरी बात करिए ना। ये राहुल गांधी की तरह आधी पूरी बात क्यों करते हैं? आप महापौर चुनाव को रेफरेंस दे रहे हैं, आपका स्वागत है, दीजिए, लेकिन ओवरऑल कौन जीता पूरे प्रदेश में? भाजपा जीती 80-90% के ऊपर जीत कर आई। तो पूरी बात रखिए ना। इस तरह प्रियंका गांधी, मैं वही बोल रहा हूँ कि दिग्भ्रमित करेंगी, ये पूरी पार्टी दिग्भ्रमित करने वाली है। चलिए ठीक है, आधी बात आपने बोली। अरे भैया 2 सीट जीत गए होंगे, ओवरऑल तो हम जीत कर है ना प्रदेश में। ठीक है ठीक है। डॉक्टर राहुल रंजन जी, सबसे जी हम आपके 17 साल से करती आ रही है, और जिस दिग्भ्रमित करने के कारण ही आज यहाँ की जनता उसको भ्रमण पे भेजने वाली है। अरे आप भविष्य मत करिए, चुनाव में देखेंगे। दिग्भ्रमित मत करिए, माहौल मत बनाइए। दिसंबर में ना चुनाव बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है क्योंकि आप कांग्रेस करता हो, आप रोड पे नहीं चलते हैं, जाइए जनता के बीच में मिलिए। रेत माफिया यहाँ पनप रहे हैं, लाडली बहना योजना माफिया पनप रहे हैं, बहने हमारी माफिया पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार पनप रहा है। ये आपको लगता है? चलिए ठीक है, ये आपको लगता है भ्रष्टाचार है? ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर राहुल रंजन को लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आएंगे हम आप लोगों के पास, आएंगे बारी बारी से। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहते हैं जी। डॉक्टर राहुल रंजन, जैसा कि अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने मीडिया प्रभारी अंकित गर्ग जी, इन्होंने आपकी बातों पर आपत्ति जताई है।
आपत्ति इस बात पर कि आपने पढ़ा लिखा क्षेत्र कहा है, इसलिए वहां पर कांग्रेस का दबदबा है। जी, तो सबसे पहले तो ये जवाब दीजिए आप, उसके बाद फिर आगे। देखिए, पहले कि उनको यदि इस चीज पे आपत्ति लग रही है कि पढ़ा लिखा है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि क्या होता है कि एक विचारधारा की बात होती है, और जहाँ विचारधारा का जहाँ समर्थन हो या विचारधारा को जो लोग स्वीकार कर रहे हो, तो बुद्धिजीवी का वर्ग होता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पास होने का मतलब नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ गए हो या कॉलेज पास हो गए। बुद्धिजीवी समझदार व्यक्ति, मतलब वहाँ समझ है इस बात की, और चूंकि इसीलिए इस बात को मैं गंभीरता के साथ में कह रहा हूँ कि उस क्षेत्र से मेरा भी बहुत तगड़ा नाता रहा है जी। और स्कूली जीवन से लेकर के कॉलेज जीवन तक जबलपुर में मैं रहा हूँ, और उस पूरे महाकौशल के बेल्ट को मैंने चप्पे चप्पे घुमा, वहां की राजनीति को मैंने देखा है। ठीक है, तो और जिस वर्ग की बात कर रहे हैं कि दो नाम आपको गिना देता हूँ जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, आचार्य रजनीश जी, ठीक है, ये बिल्कुल पॉपुलर नाम है, ये बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। ठीक है, और आप ये चले जाइए, दूसरा होता है ये आचार्य जी दूसरे जी। अब यहाँ बाकी दूसरे लोगों को आप उठा करके देखें तो उनको आपत्ति कहना, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लोग समझदारी की बात है। ठीक, अब दूसरी बात नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ये अपने अपने विचार, ये मेरे विचार, इसमें कोई आपत्ति का सवाल ही नहीं। ये मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मेरे आप राहुल जी, ये मेरा विचार है, अनुमति के साथ आपकी, ये मेरा विचार है। मुझे ये पार्टी का राहुल जी इस बात से भारतीय जनता पार्टी नहीं, अंकित गर्ग जी, स्वतंत्र विचार हो, ये अंकित मुझे गर्ग बोलने जी, का अधिकार है इस बात को लेकर जी, अंकित गर्ग जी, अगर जो डॉक्टर राहुल रंजन नहीं, ये लेकिन बात मुझे कह भी रहे यही हैं बात करनी तो है, इस पे साहब। मतलब इतनी आपत्ति जताने की जरूरत नहीं है। वहाँ के लोग शिक्षित है, अच्छी बात है, ठीक है, वो बता रहे हैं। अरे मैं शिक्षित होने के, आपने मेरी बात सुनी नहीं पूरी। जी, मैंने तो पहली बात ही शुरू की, जबलपुर और महाकौशल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, मैंने कब मना किया? बिल्कुल मैं ये समृद्ध कह है, रहा हूँ, ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है ना। ना। तो बात वही कही है उन्होंने, आपने स्पष्ट कर दिया, बात वो नहीं है। चर्चा हम किसी और दूसरे विषय पे कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसीलिए मैंने प्रश्न किया। और नहीं, वो लोग भाजपा को वोट देते हैं, उनका अपमान है भाई। बिल्कुल अपमान नहीं है। अब कहीं अगर जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अगर जो क्षेत्र है तो उसे ये कहना अपमान कहाँ से हुआ ना? तो बिल्कुल समृद्ध है, लेकिन ये कहना कि ऐसे लोग सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं, इससे आपत्ति है। वहाँ कांग्रेस की सीटें जीती, कांग्रेस ने सीटें जीती हैं तो कहना तो बनता है। आप जीत के आइए सर, आप जीत के आइए, अगली बार डॉक्टर राहुल रंजन कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें जीती, परंतु बिंदु के किसी भी भाजपा नेता को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में नहीं लिया। इतना अपमानित पूरा बिंदु क्षेत्र कभी नहीं हुआ। बिंदु क्षेत्र को कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष दिए, कई मंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आज बिंदु क्षेत्र इस चीज को तरस रहा है कि उसके मंत्री नहीं है। तो ये चीज ये क्या बताएगा? जबलपुर से झूठ तो देखिए, झूठ शिवराज जी प्रियंका गांधी का स्वागत है, लेकिन सरकार मंत्री बनाया था, मुझे उम्मीद सुधार होगा। आज कुछ नहीं बोलेंगे। मौसम भी कह रहा है आपकी रवानगी से है। आपने क्यों नहीं बनाया था महाकौशल से मंत्री जब आपकी सरकार थी? विवेक तन्खा जी का स्टेटमेंट है, आपके सांसद हैं, मेरे सांसद नहीं है, उससे भी कुछ बोल दीजिए। विवेक तन्खा जी को सम्मान के साथ राज्यसभा दिया गया। बताइए आपने बिंदु में किसको आपने मंत्री बनाया? स्टेटमेंट किया उस पर उत्तर दीजिए। आपने महाकौशल से मंत्री क्यों नहीं बनाया? बिंदु क्षेत्र में कितने मंत्री हैं? आप बिंदु का हिसाब क्षेत्र में आपने महाकौशल से मंत्री क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी को बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक अपमानित उस क्षेत्र की जनता को, उस क्षेत्र के नेताओं को किया। देखिए फिर जगह की बात घुमा रहे हैं, अपनी बात का हिसाब नहीं दे रहे हैं, हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अरे आप महाकौशल को क्यों अपमानित किया? आपने महाकौशल को क्यों अपमानित किया? आपको 26 सीट की महाकौशल दी, आपने मंत्री क्यों नहीं बनाया? आपके सांसद आपसे तो पहले आप इसको उत्तर दीजिए, हम भी नहीं उत्तर। विधानसभा अध्यक्ष महाकौशल से बिंदु से ही आते हैं। चलिए, माननीय गिरीश बाबू जी रीवा से विधायक हैं,
चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राहुल रंजन, जवाब दीजिए ना डॉक्टर राहुल रंजन, जैसा कि विश्वास जताया है अंकित गर्ग जी ने कि इस बार हम ज्यादा से ज्यादा सीटें महाकौशल क्षेत्र में इसलिए जीतेंगे कि हमने जो योजनाएं चलाई हैं, लाडली बहना योजना और भी तमाम जो योजनाएं हैं चला रखा है, कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, इसलिए इस बार हम यहाँ पर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा लेंगे, यानी कांग्रेस को वहां पर मात दे देंगे, वहां पर ज्यादा सीटें 90% सीटें ये जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो ये योजनाएं चल रही हैं उसका प्रभाव, चूंकि आप 15 दिन पहले ही घूम करके आए हैं, वहां का सर्वे करके आए हैं, तो आपको पता होगा कि उसका प्रभाव कितना है। देखिए देवेंद्र जी, तात्कालिक रूप से जो भी सत्ता में बैठा रहता है जी, उसको ये पूरा भरोसा होता है कि हम भोपाल में बैठ करके पूरे मध्य प्रदेश पर चपटे चपटे निगरानी रखे हुए हैं और गांव-गांव हमारी निगरानी में है और जो हम योजनाएं चला रहे हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। जी, ये भ्रम है, हकीकत इससे बहुत दूर है। जिस लाडली बहना का ढोल पीटा जा रहा है, मैं स्पष्ट कह दूं कि यहाँ लोग परेशान हो गए जी, अब इतने अधिक रिपीटेशन हो रहा है उसी फार्म को लेकर के, इतनी आपत्तियां हो रही हैं, इतनी महिलाएं परेशान हो रही हैं कि जितना लाभ होना चाहिए उसका फीडबैक, आपको फीडबैक उठा के देख ले पार्टी कि कितना फायदा होने वाला है जी। ये कह देना अलग कि हमने लाडली बहना योजना शुरू कर दी है, ये मास्टर स्ट्रोक होगा और हम सीटें जीत जाएंगे, तो एक योजना से कोई भी सरकार जीतना, दोबारा सत्ता हासिल कर देना बहुत मुश्किल काम होता है। जी, ठीक है। ऐसे तो यदि दावा किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 18-19 साल से सत्ता में बैठी हुई है, तो ये सवाल कांग्रेस पूछ सकती है या जनता भी पूछ सकती है कि बाकी क्या हुआ। तो एक ही मास्टर स्ट्रोक नहीं है, तमाम सवाल हैं जिसको झेलना तो पड़ेगा चुनाव में बीजेपी को। अब चर्चा को हम और आगे बढ़ाते, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, इसलिए हम इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो चुनाव प्रचार का आगाज है और एक तरह से जीतने के दावे हैं, वादे हैं, इरादे हैं, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों है कि जनता के दिल में कौन राज करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।